ओम शांति। आज सुनते हैं 15 मार्च 85 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है मेहनत से छूटने का सहज साधन निराकारी स्वरूप की स्थिति। आज की मुरली में बाबा ने बार बार उस निर्वाण स्थिति में स्थित होकर फिर पार्ट बजाने की बात कही कि बच्चे अपनी रूहानी स्थिति में टिको। निर्वाण से बाबा आके उस परम धाम से जैसे पार्ट बजा रहा है, ऐसे हर समय आप भी ये याद रखो, मैं भी परम धाम से आके आत्मा पार्ट बजा रही हूँ। दूर देश से आई हुई आत्मा यहाँ पे थोड़े समय के लिए पार्ट बजाने आई हूँ, और पार्ट पूरा हुआ फिर उड़ के अपने निर्वाण धाम पहुँच जाए। ये प्रैक्टिस बार बार करते रहें तो इस संपूर्णता की ओर ले जाएगा। तो आओ सुनते हैं 15 मार्च 85 की मुरली। मुरली की टाइटल है मेहनत के से छूटने का सहज साधन निराकारी स्वरूप की स्थिति। आज की मुरली में बाबा ने 4 प्रश्न विशेष बाबा ने दिए। पहला, बाप दादा निर्वाण अवस्था से वाणी में किस लिए आते हैं। सेकंड, कौन सी बात भूलने के कारण याद की मेहनत करनी पड़ती है। थर्ड, चलते चलते कार्य करते कौन सी बात चेक करनी चाहिए। और लास्ट, कौन सी स्थिति में स्थित हो ऑर्डर करो तो हर शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। तो बाबा ने आज कितना सुंदर रीति से स्पष्ट किया कि हम इस निर्वाण स्थिति से मेहनत से छूट जाएंगे। तो सुनते हैं। अव्यक्त बाप दादा बोले, बाप दादा बच्चों के स्नेह से वाणी से परे निर्वाण अवस्था में वाणी में आते हैं। किस लिए? बच्चों को आप समान निर्वाण स्थिति का अनुभव कराने के लिए, निर्वाण स्वीट होम में ले जाने के लिए। निर्वाण स्थिति निर्विकारी स्थिति है। निर्वाण स्थिति सदा निराकार सो साकार स्वरूपधारी बन वाणी में आते हैं। साकार में आते भी निराकार स्वरूप की स्मृति में रहती है। मैं निराकार साकार आधार से बोल रहा हूँ। साकार में भी निराकार स्थिति स्मृति में रहे, इसको कहते हैं निराकार सो साकार द्वारा वाणी में कर्म में आना। इसलिए बाबा ने कितना सुंदर बताया, असली स्वरूप तो निराकार है ना, साकार आधार है। यह डबल स्मृति निराकार सो साकार शक्तिशाली स्थिति है। साकार आधार ले निराकार स्वरूप को भूलो नहीं भूलते हो, इसलिए याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। जैसे लौकिक जीवन में अपना शारीरिक स्वरूप स्वतः ही याद रहता है, मैं फलाना व फलानी इस समय यह कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कार्य बदलता है लेकिन मैं फलाना हूँ यह नहीं बदलता, कभी भी नहीं ना भूलता है वास्तव में मैं कौन हूँ। भले जज का पार्ट घर में, चाहे फादर का पार्ट, दोस्तों के पास मित्र का पार्ट, ये थोड़ी भूल जाएगा मैं कौन हूँ। तो बाबा कहते तुम आत्माएं भी रूप बदल बदल के हर जन्म में आती हो, पर अपना ना असली स्वरूप क्यों भूल जाते हो। मैं निराकार आत्मा हूँ, ये असली स्वरूप कोई भी कार्य करते स्वतः और सदा याद रहना चाहिए कि सारा कौन पार्ट प्ले कर रही है, मैं ही तो कर रही हूँ। तो बाबा ने कहा जब एक बार स्मृति आ गई, परिचय भी मिल गया, मैं निराकार आत्मा हूँ। परिचय अर्थात नॉलेज,
तो नॉलेज की शक्ति द्वारा स्वरूप को जान लिया। जानने के बाद फिर भूल कैसे सकते? बाबा ने कहा फिर कैसे भूल सकते? फिर तो जब जान ही लिया तो फिर कैसे भूल सकते? तो यह अपने आप से पूछो और अभ्यास करो। चलते फिरते कार्य करते चेक करो कौन सी बात निराकार सो साकार आधार से कार्य कर रहा हूं या नहीं। तो स्वतः ही निर्विकल्प स्थिति, निराकारी स्थिति, निर्विघ्न स्थिति सहज रहेगी। मेहनत से छूट जाएंगे। जय मेहनत तब लगती है जब बार बार भूलते हो। मेहनत ही इसी चीज की है ना, फिर याद करने की मेहनत करते हो। भूलो ही क्यों, भूलना चाहिए क्या? बाप दादा पूछते हैं आप हो कौन? साकार हो या निराकार हो? निराकार हो ना, निराकार होते हुए भूल क्यों जाते हो? असली स्वरूप भूल जाते और आधार याद रहता। स्वयं पर हंसी नहीं आती है क्या? ये क्या करते हैं, अब हंसी आती है ना, असली भूल जाते और नकली चीज याद आ जाती है। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर आश्चर्य भी लगता है। अपने आप को भूल जाते और भूल कर फिर क्या करते, अपने आप को भूल हैरान होते हैं। जैसे बाप को स्नेह से निराकार से साकार में आवाहन कर ला सकते हो, जिसमें स्नेह है उस जैसे निराकार स्थिति में स्थित नहीं हो सकते हो। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। मास्टर सर्वशक्तिवान और मेहनत, मास्टर सर्वशक्तिवान सर्वशक्तियों के मालिक हो। जिस भी शक्ति को जिस भी समय शुभ संकल्प से आवाहन करो, वह शक्ति आप मालिक के आगे हाजिर है। ऐसे मालिक जिसकी सर्व शक्तियां सेवाधारी हैं, वह मेहनत करेगा, वह शुभ संकल्प का ऑर्डर करेगा। क्या करेगा? राजे हो ना कि प्रजा हो। वैसे भी जो योग्य बच्चा होता है उसको राजा बच्चा कहते हैं ना। तो आप कौन हो? राजा बच्चे हो ना कि अधीन बच्चे हो? वाह 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 वाह। अधिकारी आत्माएं हो ना। तो ये शक्तियां, ये गुण, ये सब आपके सेवाधारी हैं। आवाहन करो और हाजिर। जो कमजोर होता है वह शक्तिशाली शस्त्र होते हुए भी कमजोरी के कारण हार जाते हैं। आप कमजोर हो क्या? बहादुर बच्चे हो ना। सर्वशक्तिवान के बच्चे कमजोर हो तो सब क्या कहेंगे? अच्छा लगेगा? तो आवाहन करना, ऑर्डर करना सीखो। ऑर्डर करना बाबा कहते सीखो। तो सारे सेवाधारी ऑर्डर मानेंगे, लेकिन सेवाधारी ऑर्डर किसका मानेगा? जो मालिक होगा। मालिक स्वयं सेवाधारी बन गए, मेहनत करने वाले तो सेवाधारी हो गए ना। मन की मेहनत से अब छूट गए। शरीर की मेहनत की यज्ञ सेवा अलग बात है। वह भी यज्ञ सेवा के महत्व को जानने से मेहनत नहीं लगती है। जब मधुबन में संपर्क वाली आत्माएं आती हैं, देखती हैं इतनी संख्या की आत्माओं का भोजन बनता है, तब और सब कार्य होता है, तो देख देख कर समझती हैं ये इतना हार्डवर्क कैसे करते हैं। उन्हों को बड़ा आश्चर्य लगता है, इतना बड़ा कार्य कैसे हो रहा है। लेकिन करने वाले ऐसे बड़े कार्य को भी क्या समझते हैं? सेवा के महत्व के कारण यह तो खेल लगता है, मेहनत नहीं लगती।
ऐसे महत्व के कारण, बाप से मोहब्बत होने के कारण मेहनत का रूप बदल जाता है। समझा? ऐसे मन की मेहनत से अब छूटने का समय आ गया है। द्वापर से ढूंढने की, तड़फने की, पुकारने की मन की मेहनत करते आए हो ना। मन की मेहनत के कारण धन कमाने की भी मेहनत बढ़ती गई। आज किसे भी पूछो तो क्या कहते हैं कि धन कमाना मासी का घर नहीं है। बाबा सबके अनुभव सुना रहे हैं। मन की मेहनत से धन की कमाई की भी मेहनत बढ़ा दी और तन तो बन ही गया रोगी। इसलिए कोई है ऐसा जिसने एक भी गोली ना ली हो कभी, तो रोगी बन गया ना। इसलिए तन के कार्य में भी मेहनत और मन की भी मेहनत और धन की भी मेहनत। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन आज परिवार में प्यार निभाने में भी मेहनत। कभी एक रूठता है, कभी दूसरा, फिर उसको मनाने की भी मेहनत में लगे रहते। आज तेरा है, कल तेरा नहीं, फेरा आ जाता है। तो सब प्रकार की मेहनत करके थक गए थे ना। तन से, मन से, धन से, संबंध से, सबसे थक गए। तो बाप दादा पहले मन की मेहनत समाप्त कर देते, क्योंकि बीज है मन। मन की मेहनत, तन की, धन की मेहनत अनुभव कराती है। जब मन ठीक नहीं होगा तो कोई कार्य होगा तो कहेंगे आज ये होता नहीं। बीमार होगा नहीं, लेकिन समझेगा मुझे 103 पे बुखार है। तो मन की मेहनत, तन की मेहनत अनुभव कराती है। धन में भी ऐसे ही है। मन थोड़ा भी खराब होगा कहेंगे बहुत काम करना पड़ता है, कमाना बड़ा मुश्किल है, वायुमंडल बहुत खराब है। और जब मन खुश होगा तो कहेंगे कोई बड़ी बात ही नहीं, काम वही होगा, लेकिन मन की मेहनत, धन की मेहनत भी अनुभव कराती है। मन की कमजोरी वायुमंडल की कमजोरी में लाती है। बाप दादा बच्चों की मन की मेहनत नहीं देख सकते। 63 जन्म मेहनत की, अब एक जन्म मौजों का जन्म है, मोहब्बत का जन्म है, प्राप्तियों का जन्म है, वरदानों का जन्म है, मदद लेने का, मदद मिलने का जन्म है। फिर भी इस जन्म में भी मेहनत क्यों? तो अब मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करो, महत्व से खत्म करो। बाबा कहते अब इसको क्या करना है, खत्म कर दो। आज बाप दादा आपस में बहुत चिट चैट कर रहे थे बच्चों की मेहनत पर। क्या करते हैं बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि मन की मेहनत का कारण क्या बनता है, क्या करते हैं। टेढ़े बांके बच्चे पैदा करते जिसका कभी मुंह नहीं होता, कभी टांग नहीं होती, कभी बाह नहीं होती। ऐसे व्यर्थ की वंशावली बहुत पैदा करते हैं। और फिर जो रचना की तो क्या करेंगे, उसको पालने के कारण मेहनत करनी पड़ती। टेढ़े बांके बच्चे माना व्यर्थ संकल्प, उल्टे सुलटे संकल्प। ऐसी रचना रचने के कारण ज़्यादा मेहनत कर थक जाते हैं, दिल कष्ट भी हो जाते हैं, बहुत मुश्किल लगता है अच्छा लेकिन है बड़ा मुश्किल। छोड़ना भी नहीं चाहते और उड़ना भी नहीं चाहते, तो क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा ना। चलने में तो फिर जरूर मेहनत होगी। इसलिए अब कमज़ोर रचना बंद करो और मन की मेहनत से छूट जाएंगे। हाँ, बाबा ने आज कितनी सुंदर ये बच्चों को मन की मेहनत से छूटने के लिए बाबा ने प्रेरणा दी कि बार बार बच्चे निराकार सो साकार। अच्छा, सदा मुश्किल को सहज करने वाले, मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले, सदा स्वस्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ शक्तियों और गुणों का अनुभव करने वाले, सदा बाप को स्नेह का रेस्पॉन्ड देने वाले, बाप समान बनने वाले, सदा श्रेष्ठ स्मृति के श्रेष्ठ आसन पर
स्थित तो मालिक बन सेवाधारी द्वारा कार्य कराने वाले ऐसे राजे बच्चों को, मालिक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।